जय हिंद दोस्तों, हमें अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। और क्लास 10th में पीछे हम बताए थे कि दशमलव वाले संख्या को p/q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। फिर अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव में कैसे बदला जा सकता है, या फिर उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ये कैसे पता करें, ये सब चीज़ हम बता दिए थे। आज जो हम बतलाने वाले हैं वो हम ये बताएंगे कि √2 अपरिमेय संख्या है, फिर भी आपको सिद्ध करना होगा कि कैसे अपरिमेय है। √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन साबित करना होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे है। √5 अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको भी साबित करना होगा कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं, मालूम है आपको भी, लेकिन फिर भी साबित करना होगा कि अपरिमेय है कैसे। तो इसमें एजम्पशन मानना पड़ता है, हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है, मतलब ज़बरदस्ती, यानी कि हम इसके अगेंस्ट जाएंगे और हम मान के चलेंगे कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन फिर देखेंगे कि जो हम मान रहे हैं वो सब गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर परिमेय संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है यह अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले मान लेते हैं कि √2 से ही शुरू करते हैं। √2 साबित कैसे करेंगे? √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो कि दे दिया जाए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, दे दिया जाएगा क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा फिक्स है, लेकिन फिर भी वो कह देगा कि आप सिद्ध करके बताइए। अब अजीब सा हाल है भाई, ये तो हमको भी मालूम है कि अपरिमेय संख्या, फिर भी कहेगा साबित करो अगर अपरिमेय संख्या है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? एक एक का स्टेप ध्यान से देखिएगा। ऐसे सिचुएशन में मानना पड़ता है यदि संभव हो तब, यदि संभव हो तो, ध्यान से, क्योंकि बार बार आपको ये लिखना होगा यदि संभव हो तो √2, यदि संभव हो तो मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। हालांकि मालूम है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है, फिर भी हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। फिर अगर यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब √2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ बताना पड़ेगा p और q, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य, p और q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य के मतलब है कि दोनों किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा। p और q दोनों सह अभाज्य होने का मतलब है p और q दोनों सेम नंबर से नहीं कटेगा, अगर कटना भी होगा तो एक से दोनों कटेगा। फिलहाल यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना होगा? अब हम इसके बाद दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, मतलब ये √2 है तो √2 के भी स्क्वायर कर देंगे, और उधर जैसे p/q दिखाई दे रहा है तो p/q के भी होल स्क्वायर कर देंगे। वर्ग करने पे क्या होगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ p/q तो ये हो जाएगा p², अब बटा में q²। स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करने के बाद तिरछा तिरछी गुना, जैसे q² तो इसको यहाँ गुना कर दो, 2 गुने q² बराबर में क्या मिला? p²। यहाँ ध्यान देना है कि 2 और q² अगर दोनों गुना किए हैं तो p² आया। इसका मतलब q² छोड़ दो, q² तो कोई पूर्णांक होगा, q पे ध्यान नहीं देना है, मेन 2 पर ध्यान देना है कि 2 से p² कट जाता है। यहाँ पे ये लिखना पड़ता है कि 2 p² को विभाजित करता है, 2 p² को विभाजित करता है। अब अगर यह 2 p² को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा, 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो अगर 2 p को विभाजित करेगा तो कितना बार में करेगा? देखिए इधर लिखते हैं, अब इधर, क्योंकि बोर्ड तो बहुत बड़ा है लेकिन नीचे हम नहीं लिए हैं, इसको हम कैप्चर नहीं किए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नीचे झुकना पड़ेगा हमको। 2 p को भी विभाजित करेगा, तो 2 p को विभाजित कितना बार में करेगा? तो मान लेते हैं k बार में,
जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना कि 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को, तो 2p को विभाजित करेगा, लेकिन कितना बार में, तो k बार में। k क्या है, k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है। ई क्या होता है, अरे जैसे कहने का मतलब है कि 2, अगर कहें कि 2 16 को विभाजित करता है, तो 2 16 को विभाजित करता है कितना बार में, 2 गुने 8, 8 बार में। 2 अगर कह दिया जाए कि 20 को विभाजित करता है तो कितना बार में, 10 बार में। 2 गुने 10 लिखना होगा। जैसे 2 17 को विभाजित करता है, कैसे लिखोगे, तो माइंड में ये दिमाग आएगा 2 17 को कैसे विभाजित करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब है 2 गुने पूर्णांक नहीं लिखाएगा, 17 हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर 16 रहेगा तो 2 गुने 8 लिख देते हैं। सेम चीज़ बा, अगर 2p को विभाजित करता है तो कितना बार में, तो k बार में लिखे। फिर से पुनः अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर से दोनों ओर वर्ग करते, इसका वर्ग करो तो ये 2k के होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा p स्क्वायर। 2k के होल स्क्वायर करने पे हो गया 4k स्क्वायर, क्योंकि 2 के स्क्वायर 4 और k स्क्वायर, इधर p स्क्वायर। अब हम p स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि p के बारे में मालूम है, p का जानकारी हमको मिल गया है कि p 2 से विभाजित हो जाता है, 2 p को विभाजित कर देता है, 2 p को विभाजित कर देता है। तो अब q के बारे में जानकारी हासिल करना है, तो p स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, p स्क्वायर को इस जगह से हटाएंगे, यहाँ ध्यान देना, p स्क्वायर यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, p स्क्वायर के जगह पर लिखाएगा 2 गुने q स्क्वायर, 4k स्क्वायर सही है, और p स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा 2 गुने q स्क्वायर, 2 से ही कैंसिल, 2 दूनी 4। इसका मतलब हो गया 2 गुने k स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। अब अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा, 2 किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 3 नंबर या 5 नंबर के लिए 1-2 लाइन याद भी करना पड़े तो याद कर लेना, टाइम आएगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा। विभाजित करेगा यानी हम क्या देखें कि यह जो 2 है, मतलब कह सकते हैं कि यह जो 2 है, यहाँ तो पता चला कि 2 q को विभाजित करता है, जबकि यहाँ क्या बोल रहे थे कि 2 p को भी विभाजित करेगा, यानी कि यह जो 2 है p तथा q दोनों को विभाजित करेगा, दोनों को विभाजित करेगा या दोनों को विभाजित करता है। अतः p तथा q सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य कैसे सहअभाज्य होगा, सहअभाज्य के मतलब होता है p और q अगर सहअभाज्य है तो किसी भी नंबर से नहीं कटना चाहिए, दोनों मतलब दोनों के दोनों सेम नंबर से नहीं कटना चाहिए। यहाँ दोनों 2 से तो कट रहा है तो सहअभाज्य नहीं है। जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, 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 अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। क्या गलत है, हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या, ये हम गलत माने थे, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया साबित, यही लिखना था आपको। इतना 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना नीचे तक दिख रहा है। चलिए दिखता तो है, ये √2 वाला हो गया। अब इसमें से देखो जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, इसमें सब तो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं मिटाएंगे वो एकदम इम्पोर्टेंट है। जैसे कि √2
इसको मिटा दिए, रूट 2 यहाँ से गायब कर दिए, यहाँ से 2 हटा दिए, इस जगह से 2। मतलब एक चीज़ ध्यान से अगर देखोगे तो हम सिर्फ नंबर हटा रहे हैं। जैसे जहाँ 2 है, जहाँ 2 है, 4 है, 2 है, जहाँ जहाँ नंबर है सिर्फ उसके जगह से हटा रहे हैं। बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, बाकी कहीं भी कुछ भी हम मिटाने वाले नहीं हैं। यहाँ से रूट 2 मतलब सिर्फ नंबर चेंज किए हैं और बाकी सब फिट हो जाएगा। जैसे रूट 2 हटा दिए। अब ज़रा ध्यान से देखना, कुछ नया चीज़ नहीं लिखेंगे, उसी में ऐड कर देंगे। जैसे रूट 2 के बजाय अगर रूट 3 आ जाता तो क्या करते? सेम चीज़ रहता, सब चीज़ सेम रिपीट होता। देखिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन दे दिया गया है और कह रहा है इसको साबित करें। तो वही चीज़ है, यदि संभव हो तो माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे रूट 3 बराबर p/q, जहाँ p और q सहभाज्य है। फिर क्या करना होगा, रूट 3 के स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर फिर जैसे ही वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 गुने q स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर। तो इस q स्क्वायर तो खैर पूर्णांक होगा, कोई तो पूर्णांक होगा, हमको q स्क्वायर से नहीं मतलब है कौन सा पूर्णांक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन ध्यान देना है कि 3, जैसे 3 और गुने q स्क्वायर, देखो 3 और q स्क्वायर अगर गुना करते हैं तब आता है p स्क्वायर। तो q स्क्वायर को छोड़ दो और सिर्फ बोलो 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए यह 3 p को भी विभाजित करेगा। तो अगर 3 p को विभाजित करेगा तो कितना बार में करेगा, तो कहेंगे 3 गुने k, जहाँ पर k क्या है, पूर्णांक है। अब फिर से दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इस बार वर्ग करने पर हो जाएगा, मतलब चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 3k के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। फिर यहाँ पे p स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से p स्क्वायर के जगह पे देखो 3 गुने q स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे p स्क्वायर के जगह पे, इस जगह पे 3 गुने q स्क्वायर, और यहाँ तो है ये है 9, 3 से कैंसिल, 3 3 9, यानी कि 3 गुने q स्क्वायर। अब हम k स्क्वायर को नहीं देखें क्योंकि k तो कोई पूर्णांक होगा, 3 4 5 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 तो मालूम है, तो बोलेंगे 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3 q को भी विभाजित करेगा। अर्थात 3 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, अतः p तथा q सहभाज्य नहीं है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाकी सब चीज़ आप सेम देखें, सिर्फ रूट 2 जहाँ था न, जहाँ 2 था उस 2 के जगह पर हटा कर हम क्या बैठा दिए 3, इतने सिर्फ नया हुआ। मान लीजिए अगर 3 नहीं रहता, सपोज दैट रूट 5 रहता, हम समझने के लिए ये सब नहीं मिटा रहे हैं, हम चाहें तो दोबारा लिख सकते, दोबारा क्या, हम चाहें तो यही चीज़ वह 20 बार लिखेंगे, लेकिन 20 बार लिखने से समझ में कम आएगा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा आपको। हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ इसमें, मतलब इसमें 90% पोर्शन या कहो कि 95% पोर्शन सेम रहता है, कुछ बदलता नहीं है। जो भी चेंज होगा, 95 भी क्यों बोल रहे हैं, 99% कहा जाए तो 1% सिर्फ जो चेंज होता है वो है डिजिट्स, वो है संख्या, जो चेंज करते हैं वो है नंबर। देखो सिर्फ नंबर मिटा दिए, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। अच्छा यहाँ से भी मिटा देना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं चेंज किए। अब इसी में रूट 2 था, रूट 3 था, अब रूट 5 पुट कर देते हैं। आप साबित करके बताइए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सब सेम चीज़ चलेगा। यदि संभव हो तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, फिर रूट 5 को लिखेंगे p/q, फिर दोनों ओर वर्ग करने पर मतलब रूट 5 के भी स्क्वायर करेंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ हो जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल सिर्फ 5, फिर 5 इधर गुना हो जाएगा 5 में q स्क्वायर। तो यहाँ से q स्क्वायर तो पूर्णांक है, हम बार बार कह रहे हैं, मतलब 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, लिखेंगे तो 5 p को भी विभाजित करेगा। अगर 5 p को विभाजित करेगा तो कितने बार में, तो 5 गुने k, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 5k के स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा k स्क्वायर, आई 5 5 25, फिर p स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से देखिए ये p स्क्वायर के जगह आप कितना लिख देंगे 5 गुने q स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 5 गुने q स्क्वायर, ये तो है ये है 25, 5 5 25,
मतलब 5 गुने के स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर तो पूर्णांक है, पूर्णांक पे उतना ध्यान नहीं देना है। 5 जो कि फिक्स है तो लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, अर्थात 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता है। अतः पी तथा क्यू सह अभाज्य नहीं है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। √5 हटा दिया जाए, √5 के बजाय हम सेम चीज़ बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, मिटा क्यों नहीं रहे जानबूझकर, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको हम 10 बार बताएं, आपको भी लगेगा कि हम मेहनत किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए। कुछ नहीं, अगर एक के हिसाब में आप ध्यान से देख लिए ना तो सब सेम तरीक़ा से है, कुछ चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ नंबर हटता है। जहाँ 5 है वहाँ पर 7 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 2 हो जाएगा। मिटाते तो हम सिर्फ नंबर हैं, लो नंबर से मिट गया, बाकी सब सेम है। अब यही √5 के बजाय मान लीजिए √7 आपको दे दिया जाए, √7 कह देगा कि साबित करके बताए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर वही सब कहानी रिपीट करना होगा। यदि संभव हो तो माना √7 एक परिमेय संख्या है, फिर √7 बराबर p/q, फिर से p और q सहभाज्य, दोनों वर्ग करेंगे तो √7 के भी स्क्वायर निकालना होगा। जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 7 बच जाएगा। फिर क्यू स्क्वायर जो इधर देख रहे हैं इसको इन्हें गुना कर दो तो 7 और गुने में क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर तो कोई पूर्णांक होगा, नहीं लिखे हैं, पी और क्यू अच्छा पी और क्यू पूर्णांक है, ये तो बोलना ही भूल गए, पी और क्यू पूर्णांक है तथा सह अभाज्य, पी और क्यू पूर्णांक है, सॉरी थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, पी और क्यू पूर्णांक है बताना ही भूल गए थे हम, ठीक है। तो वहाँ बार बार ऐड कर देंगे, पी और क्यू पूर्णांक है, तो क्यू को तो खैर छोड़ देना है। 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 7 पी को भी विभाजित करेगा, तो 7 कितने बार में, तो के बार में। अब दोनों और फिर से वर्ग करेंगे तो 7 के स्क्वायर, इस 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 49 और पी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देना है इस जगह से, 7 गुने क्यू स्क्वायर, हालांकि 7 से ही कट जाएगा, 7 गुने के स्क्वायर, तो के स्क्वायर तो पूर्णांक चलता है, हम बोलेंगे 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 क्यू को भी विभाजित करेगा, 7 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करता, अतः पी तथा क्यू सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य होता तो 7 पी और क्यू दोनों को कैसे विभाजित करेगा। सहअभाज्य का मतलब होता है पी और क्यू दोनों किसी सेम नंबर से नहीं कटना चाहिए, एक को छोड़कर। यहाँ तो 7 से पी भी कट गया और 7 से क्यू भी, तो सहअभाज्य नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि √7 एक परिमेय संख्या, बल्कि √7 एक अपरिमेय संख्या। अब सेम चीज़ वह हम बार बार लिख लिए थे पहले, एक तरह से सेटअप तैयार कर लिए, बार बार इसलिए एक ही चीज़ वह बता रहे जब मैं आपको समझ में आ जाए कि √2 √3 इसी साल एग्जाम में आया था शायद साबित करने के लिए, √2 या √3 फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में ही तो मालूम नहीं, लेकिन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको बता दिए। अब होता है दूसरा तरह का, एक दूसरे टाइप का होता है जिसमें कि एक रूट वाला नंबर और एक बिना रूट वाला नंबर रहेगा। तो फिलहाल जितना बताए हैं इसको ध्यान से दोबारा वीडियो को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, एक बार खुद से देख लीजिए और फिर दोबारा √3 से लिखने का कोशिश कीजिए कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखो हम √2 वाला बताएं, स्क्रीनशॉट ले लो, √3 बताएं, स्क्रीनशॉट ले लो, √5 बताएं, स्क्रीनशॉट ले लो, √7 बताएं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो कि आप जो लिखे हैं और हम जो लिखे हैं उसमें से मिलता जुलता है या कुछ नहीं, या किताब से मिलता है या नहीं। तो इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए, पक्का है कि आपको √2 √3 √5 √7 वाला आपको कमांड हो जाएगा। बाकी का जो टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ प्लीज़ यार, इस चैनल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, पहले वाला जो चैनल है उसके बारे में पता है, अगर इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। और इस तरह से अगर डेली देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे आपको वीडियो यह 7 बजे मिल जाता है डेली। तो आप 7 बजे इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, टाइम से ही मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब पूरा सिलेबस तभी ख़त्म होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आपके पास रैंडमली कभी वीडियो पहुँचेगा कभी नहीं पहुँचेगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो पर डे आपके पास टाइम से वीडियो पहुँच जाएगा, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।